Hey guys, कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine and doing well. Welcome to the Digital IT Core. My name is Priyanka और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं with the students. स्टूडेंट्स के साथ हम डेली जो इंटरेक्शन करते हैं वही वीडियोस में यहाँ पर अपलोड करते हैं ताकि आपको भी पता चले कि हम एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करके एक दूसरे को प्रोग्रामिंग सिखाते हैं. ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक अ कोर्स. ये कोई कोर्स नहीं है कि हाँ मैं आपको C++ सिखा रही हूँ. इट्स लाइक अ ब्लॉग कि हम कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके C++ के स्विच स्टेटमेंट को सीखेंगे. तो आज इस वीडियो में देखते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. इस प्रोग्रामिंग, इसमें मैंने आपको क्या दिया, प्रोग्राम भी दिया प्लस आउटपुट भी दे दी कि इसका ये आंसर आना चाहिए, कुछ ऐसा. देन अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डू द प्रोग्रामिंग कि आपको क्या करना है. यू हैव टू डू द चॉइस की तरह आपने प्रोग्रामिंग क्रिएट करनी है. अब वो यूजर की चॉइस है कि उसको क्या चाहिए. कि जैसे आउटपुट में उसने लिखा मेन्यू क्रिएट हो गया कि फ़ारेनहाइट टू द सेल्सियस एज वेल एज द सेल्सियस टू द फ़ारेनहाइट. अब एंटर करेगा चॉइस, यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है. लेट सपोज करो उसने 2 एंटर कर दिया, ये 2 यहाँ पे आएगा और फिर उसके बाद उसके पास टेम्परेचर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द सेल्सियस, दैट इज 100. और जो टेम्परेचर एंटर द टेम्परेचर सेल्सियस में आप पहले टेम्परेचर एंटर करवाओगे, फिर उसके बाद आपको फ़ारेनहाइट में आंसर मिल जाएगा. डू लाइक दिस. करो करो, ट्राई करो. मैंने आपको ये वाला प्रोग्राम दिया है मेनली कि इसमें क्या था, इट्स अप टू योर चॉइस कि फर्स्टली यू हैव टू एंटर द चॉइस. then you have a two variable, one is the temperature, another one is the convert temperature. then you just write कि temperature conversion menu बनाओगे. menu you can make with the help of the cout. कि firstly one means कि Fahrenheit to Celsius and the second one is the Celsius to Fahrenheit. ये आपने converting जो ऐसे भी करना है उसको आपने यहाँ पे लिख देना. then another one is कि here user can enter the choice. When the user can enter the choice means you need to write the user input. So cin is one of the input that is done by the user. So here you have to enter that choice. Then when the choice is equals to 1 है तो user will enter the temperature in the form of the Fahrenheit. तो यहाँ पर cin वही temperature वो user enter करवाएगा. फिर उसी टेम्परेचर में से 32 माइनस होगा, डिवाइड बाय 1.8 होगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा कन्वर्ट टेम्परेचर का. सिमिलरली अगेन द यूजर विल एंटर द टेम्परेचर हियर and that conversion temperature means 1.8 multiplied by temperature then plus 32 means temperature is converted into the Fahrenheit और convert temperature हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. So this is a way you can do the programming. You can just convert the temperature into the Fahrenheit or into the Celsius with the help of the different choice. If you want to enter some choice, you can enter that. You can make a switch case statement, whatever you want, you can make that for this programming, for to do the conversion of the temperature. So next you have programming done by वो प्रोग्राम भी नहीं रन करा, चलो कोई बात नहीं. Celsius to Fahrenheit, enter your choice. I am just entering 2. Then enter the temperature, that is 67. तो उसको सेल्सियस में ये कन्वर्ट हुआ तो ये 19 बन गया. सही है अंकित. सो अंकित ने क्या करा है, इंक्लूड आयोस्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन फ्लोट लिया. उसमें 3 टाइप का, मतलब फ्लोट में 2 आगे, वन इज द फ़ारेनहाइट एंड अदर वन इज द सेल्सियस. के अगर कुछ वो उसमें डेसिमल वैल्यू होगी तो दैट कैन बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन अगर हम इसको फ्लोट में लिखेंगे. देन यू हैव द करेक्टर चॉइस योर मीन्स की करेक्टर हो मीन्स ऑप्शन. ऑप्शन जो है ये आपने करेक्टर के फॉर्म में रखा है कि उसको आप कुछ भी यूजर एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा. देन ये मेन्यू बन गया, ठीक है. 1 करा तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. देन सीन में यूजर ने ऑप्शन को एंटर करवा दिया. अब अगर वो चॉइस 1 करेगा तो टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस इज द फॉर्मूला. और फिर उसके बाद हमारे पास वही आंसर एज एफ में निकल आएगा. एल्स इफ अगर उसमें करा है
उसमें टू चॉइस एंटर करवाई है, देन टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, सी इन एफ जो है वो -32 और डिवाइड बाय 1.8, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो ग्रेट, इसका आंसर बिल्कुल सही है। Next program is done by Abhinav. Okay. I'm going to run this program. Firstly, error is there. Abhinav. लिटिल बिट एरर है कहीं कहीं पे, फंक्शन के फॉर्म में करा है आपने इसको। कुछ दिख रहा है, मेरी लाइट ही बंद है। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, पहले तो पहले क्या लिया आपने, आयोस्ट्रीम डॉट एच, फिर उसके बाद नेम स्पेस, देन फ़ारेनहाइट पे मैम इंट सेल्सियस, INIT is not there। यहाँ पर हाँ, INT, ओके, इंट फ़ारेनहाइट एंड देन इंट सेल्सियस। इंट फ़ारेनहाइट अभी भी है, इतने एरर, ब्रैकेट का कोई इशू है मेरे ख्याल में अब शायद। फ्लोट, फ्लोट में आपने लिया एफ एंड सी, देन एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस में एंटर करवाना है, सी में, और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देना है, और हमारे पास फ़ारेनहाइट में आगे आंसर तो एंटर योर चॉइस मांग रहा है वैसे। 2, लेट सपोज करो मैंने 2 एंटर करवा दिया, अब वो कह रहा है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में लिखो पहले 45, और इसका आंसर आ गया सेल्सियस में। सही है, चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। टेम्परेचर इन द सेल्सियस, देन सी इन, फिर एफ लिया, कन्वर्ट कर दिया, और ये आंसर आ गया। सेल्सियस वाला भी ऐसे ही होना चाहिए। फिर उसके बाद इंट मेन, जो मेन फंक्शन, ये तो 2 बन गए हमारे फंक्शन, एक ये फ़ारेनहाइट का बन गया और एक ये सेल्सियस का बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद इंट मेन में जाओ, इंट सी एच, सी आउट में मेन्यू, देन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, एंटर योर चॉइस, और फिर उसके बाद सी इन में यूजर ने खुद वो चॉइस वगैरह एंटर करवानी है। अगर चॉइस 1 है तो फ़ारेनहाइट कॉल होगा, अगर चॉइस 2 है तो सेल्सियस कॉल हो जाएगा। सही है। रिटर्न स्टेटमेंट दी हुई है, फिर क्यों मांग रहा है ये। इन द फंक्शन ऑफ इंट सेल्सियस में वो मांग रहा है, यहाँ पर आपने इंट लिया ना इसीलिए वो मांग रहा है रिटर्न फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर वॉइड लूँ तो पता नहीं वॉइड यहाँ चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे, क्योंकि इसमें ना ऑनलाइन कंपाइलर में वॉइड ही चलने बंद हो चुके हैं। चल गया, चल गया। इंट की अगर इंट लोगे तो इंट में यू हैव टू रिटर्न सेल्सियस आपको लिखना पड़ेगा। सी आउट जहाँ पे आपने फ़ारेनहाइट लिखा है या सी आउट आपने एफ लिखा है, हियर यू हैव टू राइट रिटर्न एफ।
एंड रिटर्न सी। ओके अभिनव, अगर आप इंट ले रहे हो फंक्शन में तो इंट में आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, अगर अदरवाइज वो आपको सिर्फ वार्निंग ही क्रिएट करवाएगा और कोई एरर नहीं शो करवाएगा उसमें, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू राइट अ void. Void means this means कि you are making just function. आप यहाँ पर फंक्शन एक बना रहे हो फ़ारेनहाइट का और ये फंक्शन बना है सेल्सियस का, और उसी में ही उसका फॉर्मूला वगैरह सब अप्लाई करके प्रॉपर फंक्शन तैयार हो गया। फंक्शन के बाद जो मेन एक्सिक्यूशन वाला फंक्शन है वो लिखा, चॉइस एंटर करवाई, उसके बाद ये दोनों फंक्शन ऊपर से हमने कॉल करवा दिया और आंसर हमारे सामने है। वेरी गुड, मतलब विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन हमने ये प्रोग्राम किया है। अब नेक्स्ट है अफजल का प्रोग्राम। ये अच्छा होगा नहीं क्योंकि अभी रनिंग में है। हाँ आपका भी चल रहा है अफजल प्रोग्राम, तो पहले आ गया इंक्लूड इंट मेन में डबल। अच्छा डबल में आपने लिया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, फिर उसके बाद इंट करवाया नंबर, फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सो यहाँ पर सिलेक्ट करेगा वो नंबर। नंबर सिलेक्ट होने के बाद अगर तो उसने नंबर 1 सिलेक्ट किया तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अदरवाइज अगर उसने नंबर 2 सिलेक्ट किया तो टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो select the number. Let's suppose if I select 1. So enter the temperature in Fahrenheit and you will get the answer in the form of Celsius. So this is a way you can do the programming. You can just enter this choice and with the help of that choice, you can just get the answer. Okay, either you convert the Fahrenheit to the Celsius or Celsius to the Fahrenheit. Is there any doubt in this program of C++? In this, we have done the program to convert the Celsius into the Fahrenheit and Fahrenheit into the Celsius with the user choice. It's up to your choice. Whatever you want to convert, you can convert in both of these function. With the help of function भी हमने करा है, with the help of if else if statement से भी हमने करा है इसको, और with the help of if else से भी हमने करा है। मतलब एक प्रोग्राम को करने के इतने मेथड्स होते हैं, ये कहने का यहाँ पे मतलब है। So next you have switch case statement. See this one. Switch case में क्या होता है? It's one of the another conditional structure statement. May or may not be execute the certain statements. हम इसमें ये बोल सकते हैं। तो switch case में आपके पास syntax है कि you have a case, केस के साथ आप कांस्टेंट 1 2 4 यानी कि केस ए लेना है, केस बी लेना है, या केस आपने इसमें 1 बनाना है 2 बनाना है, इट्स अप टू यू। उसके बाद स्टेटमेंट लिखी जाएगी और फिर आएगा ब्रेक। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो वो केस 2 के अंदर भी जो स्टेटमेंट लिखी होगी उनको भी साथ में उठाएगा, अगर बाई चांस केस 1 जो है वो कंडीशन को फुलफिल कर जाता है। इफ योर केस 1 इज राइट, कंडीशन फुलफिल होगी, स्टेटमेंट A1 भी एक्सिक्यूट होगी, A2 भी एक्सिक्यूट होगी, B1 भी एक्सिक्यूट होगी, B2 भी एक्सिक्यूट होगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ ब्रेक। कि अगर आपने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई तो जितनी उसके बाद की स्टेटमेंट उसको शो होगी वो सबकी सब एक्सिक्यूट हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट द ब्रेक।
तो ब्रेक से क्या होता है, केस सारे अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट है जैसे Z1 Z2 वो आपके सामने आती है। अगर आपके केस 1 और 2 मैच नहीं होता देन कि केस 1 जो है वो भी गलत है अकॉर्डिंग टू केस कंडीशन, केस 2 भी गलत है, देन यू हैव टू पुट केस Z1 एंड Z2। तो इसका मतलब जो स्विच है दैट विल इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन एंड इफ योर एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 1 तो क्या होगा, द केस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ दैट कांस्टेंट 1 आर एक्सिक्यूटेड until the break is encountered. If the expression is not equals to constant 1 then it is compared to constant 2. So these all are the equal statement. तो इसमें स्टेटमेंट जो होती है केस की 2 और 1 जो है वो एक्सिक्यूट तब तक करती है जब तक ब्रेक एनकाउंटर नहीं हो जाता। ब्रेक एनकाउंटर करोगे तो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द केस उतनी ही चलेगी जब तक ब्रेक उसको नहीं मिलेगा। if not then the same process will get repeat each of the constant in turn. If none of the constant match then the statement needs under the default condition that will get executed. So that's why switch case में क्या होता है, curly braces जो है वो इतना necessary नहीं है इस केस में, इतना important नहीं है, बट फिर भी लगाते हैं, जहाँ जहाँ लग सकता है वहां लगा देते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए, अब ये प्रोग्राम है, ये होगा सी आउट C++ में ही है, नहीं तो सी में होता तो मैं यही बोलती कि आप करके दिखाओ इसको C++ में। इसमें आपने एक क्या लिया है, वेरिएबल x है दैट इज इक्वल्स टू 6। तो केस 1 बन गया कि x जो है दैट इज 1, केस 2 तो चलो कुछ है ही नहीं, केस 3 में क्या आया है, x इज 2 और 3, और बाय डिफॉल्ट अगर दोनों में से कुछ भी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो बाय डिफॉल्ट वाला केस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज होगी इसमें, या तो x जैसे 6 है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, x इज 1 2, और अगर तो दोनों में से कोई कंडीशन मैच नहीं होगी तो डिफॉल्ट वाला केस आएगा इसमें, क्योंकि कोई भी कंडीशन मैच नहीं, ना तो x1 है ना x2 और 3 है, तो आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा बाय डिफॉल्ट वाला कि x इज नॉट 1 और 2 और 3। फिर भी एक बार चेक कर लेना कि बाय डिफॉल्ट आएगा या केस 3 चलेगा इसमें, और अगर केस 3 चलेगा तो क्यों चलेगा। एक तो ये करो टास्क, इसमें चेक कर लो एक बार इसकी प्रोग्रामिंग, और एक और टास्क साथ में परफॉर्म करो। यानी कि जैसे प्रोग्राम आप लिखो कि यू हैव टू डिस्प्ले द डे नेम अकॉर्डिंग टू डे नंबर, कि जैसे सपोज करो यूजर ने एंटर करा 1, तो 1 मीन्स मंडे ट्यूसडे या कुछ भी ऐसे कोई 7 दिन ले लो या फिर ईयर ले लो, जो मर्जी ले लो, बट विद द हेल्प ऑफ द स्विच केसमेंट यू हैव टू डिस्प्ले। इसमें इन्होंने 3 केस बनाए हुए हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ पिक, उसमें 3 केसेस हैं। आप केसेस बाय डिफॉल्ट जितने मर्जी बना सकते हो, इसमें कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। स्विच केस में जितने केसेस बन सकते हैं आप बना सकते हो। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें यही है। अब आपके पास टोटल कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे वगैरह, तो वो बनाओ, मतलब टोटल आपके 7 केसेस बनेंगे उसमें, और एक डिफॉल्ट केस बनेगा 8 वाला, वो बनाओ, उस पर बनाओ एक प्रोग्राम। अगर थोड़े जने 1-2 जने बीच में वो वाला प्रोग्राम कर लो, क्या कहते हैं जनवरी फरवरी वाला जो 12 है, क्या मंथ के अकॉर्डिंग बताओ कि पहला मंथ कौन सा होता है दूसरा कौन सा होता है, तो दैट यू हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। डिफॉल्ट में आ जाएगा कि हाँ नंबर मैच नहीं हो रहा। ये 2 प्रोग्रामिंग करो, स्विच विद द हेल्प ऑफ द स्विच स्टेटमेंट you have to display the day name according to the day number, or you can display the month name according to the month number। करो।
सिंटेक्स आपके सामने है, प्रोग्रामिंग ये वाला सही है, सिंटेक्स ये ले लो, जो सा मर्जी आपको जैसे सही लगता है, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। सही है अभिनव। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो मैम। यस। मैम मैं अभिनव बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी अभिनव, आवाज बहुत दूर से आ रही है आपकी। अभी सही आ रहा है? हाँ जी कहिए। मैम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए अपने प्रोग्राम में। मैम यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट है इनपुट इनवैलिड। सो मैं चाहता हूँ इसके बाद अगर मुझे फिर से इनपुट डालने का मौका मिले तो कैसे करेंगे? मीन्स जैसे कोई ये इनपुट इनवैलिड में सारे केसेस इंक्लूड हो जाते हैं ना? यस मैम। अगर मैम अभी इनपुट इनवैलिड हो गया तो इसके बाद मैं चाहता हूँ फिर से मेरे को मौका मिले कि एंटर द नंबर आए, फिर से मैं दूसरा चेंज करके डाल सकूँ अपना। तो फिर इसमें आप केस मतलब आप और बनाना चाहते हो, आप ये बोल रहे हो? केस, हाँ मैम। तो केस यहाँ पे 7 है, वहां पे 8 9 और बना सकते हो, उसमें क्या है? ओके मैम। हाँ मतलब यही है इसमें। अब आपको मैंने एक और भी तो दिया हुआ प्रोग्राम, वो वाला मंथ्स वाला। तो उसमें आप मंथ्स में आप 12 होते हैं, है ना? तो इसमें केस की तो इस तरह से आप बाय मतलब बाय डिफॉल्ट या जितने मर्जी केसेस, चाहे आप 200 केसेस बना लो, इट्स नॉट अप टू कि हाँ कि ये फिक्स्ड कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इसमें सिर्फ 7 ही केस बनने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट रिपीटिंग यू अगेन एंड अगेन ऑल ऑफ यू कि केस इन द केस ऑफ द स्विच स्टेटमेंट आप जितने मर्जी बना सकते हो। केस का मतलब होता है रेंडमली, यू कैन जस्ट, इट्स अप टू योर चॉइस कि आप इसमें क्या चाहते हो लिखना। ये तो मैंने चलो टास्क दिया मंडे ट्यूसडे का या मंथ्स का। अगर आपके माइंड में कोई और है चॉइस, कोई मेन्यू आपके सामने पड़ा, उस मेन्यू के पास है टोटल ऑप्शन 15 या 23 या फिर 27 मेन्यू ऑप्शन है, तो आप यू कैन राइट विद दैट आल्सो के कि केस 1 मींस कि फर्स्ट मेन्यू की फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करो, मेन्यू की सेकंड लाइन, जैसे कि इट्स लाइक आप ये बोल सकते हो रेस्टोरेंट में जाओ, कितना बड़ा मेन्यू होता है, आपको क्या खाना है उसमें से क्या सिलेक्ट करोगे, उसको विद द हेल्प ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट बना सकते हो आप। अब चल वो वाला करो, जनवरी फरवरी वाला, संडे मंडे वाला डन हो चुका है। नाइस। बड़ा अच्छा बनाया है डिजाइन। ओके, सो अब इसमें क्या है, स्विच केस एंड अदर केस हमारे पास आया अब मंथ्स ऑफ द ईयर का कि we have one variable that is in m, enter the number to get the name of the month। तो सीन करवाया एम को, वही जो हमने एम को सीन करवाया वही हमने स्विच में लिया, क्योंकि स्विच में जो चीज यहाँ पे आप लिखोगे उसी के ही केसेस बनेंगे, यूजर वही एंटर करवाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट मिलेगी। अब यहाँ पर हमने स्विच बना दिया उसका कि लेट सपोज करो यूजर ने एंटर करवा दिया है 3, तो केस वो 3 चला जाएगा, ठीक है? तो केस 1 है तो जनवरी, केस 2 है तो क्या कहते हैं उसमें आ जाएगा फेब्रवरी, एंड देन केस 3, केस 4 अप्रैल। ब्रेक लगा दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, मुझे एक बार इसको रन करके चेक करने दो। इनवैलिड आ रहा है, कुछ प्रोग्राम में गड़बड़ करी है। इंट मेन रिटर्न 0, ये क्या है? केस 11, केस 12, डिफॉल्ट में भी आना चाहिए कॉलन।
हाँ, now it's right. Enter the number to get the name of the month. Let's suppose if I enter 5, then it will give you the 5 में आया मई. अगर मैं 5 मई के बाद का ब्रेक हटा दूं, then क्या आंसर आएगा इसका? If I put enter over here 5, then क्या आया आंसर? मई और जून. अब देखो यहाँ पर सारे ब्रेक मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है. आफ्टर मई जो ब्रेक था मैंने रिमूव कर दिया, तो उसकी वजह से मेरे पास आंसर अब क्या आया है? मई और जून. ठीक है जी. कि इस तरीके से अगर आप स्विच केस में ब्रेक नहीं लगाओगे तो जो उसके बाद की स्टेटमेंट्स होगी वो सारे की सारी यहाँ पर डिस्प्ले करेगा. अगर मैं इसके बाद का भी ब्रेक हटा दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 का मई जून जुलाई. क्लियर हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रेक स्टेटमेंट? कि ब्रेक जब तक आप नहीं लगाओगे तो आंसर इस तरीके से आपका डिस्प्ले होगा. सो स्विच केस से 2 प्रोग्राम मैंने करवा दिए. वन इज द उसमें वीक का और सेकंड मैंने करवा दिया आपको ईयर का. एनी डाउट इन द स्विच केस स्टेटमेंट टू एनीवन? अभी भी पूछ लो, डाउट आ रहा है तो मैं दोबारा से स्विच केस समझा दूंगी आपको. लूप में मतलब क्या हो गया? लूप कैसे? ब्रेक स्टेटमेंट को हमेशा लूप में कैसे लिखा है मैंने? मतलब सेमीकोलन के अकॉर्डिंग बोल रहे हो आप? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ लूप होती है फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, जिसमें हम प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करवाते हैं. और ब्रेक से वो प्रोग्राम वहीं से कट हो जाता है अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट उसमें अप्लाई कर दें लूप में. आउटसाइड कैसे करोगे? मतलब आउटसाइड द लूप यानी कि कहाँ आनी चाहिए? जैसे इसमें आप बता दो केस, जैसे ये जनवरी फरवरी के केस बने हुए हैं, तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ लगानी चाहिए? मेरे को ना आपके क्वेश्चन का कुछ, ब्रेक स्टेटमेंट को हमेशा लूप में रखना होगा. अच्छा. हाँ, जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसको लूप में नहीं रखना. सारे सुन लो, ब्रेक स्टेटमेंट को लूप में नहीं लिखना होता, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है इट विल जस्ट मूव आउट ऑफ दी दैट प्रोग्राम. अगर आप उसको लूप में रखोगे तो लूप जो है वो एक्सिक्यूट नहीं करेगा. ठीक है. वो हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ एरर करेगा या वो रिटर्न नहीं करवा पाएगा एग्जिट में. तो ब्रेक का मतलब होता है इट्स वन ऑफ द इनर, हम यूज तो करते हैं कि ब्रेक जो है दैट्स विल ओनली गेट यू टू आउट ऑफ दैट इनर मोस्ट लूप और स्विच. कि यू कैन यूज द रिटर्न, जैसे हम रिटर्न यूज कर रहे हैं टू एग्जिट आउट ऑफ द फंक्शन एट एनी टाइम. तो जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है दैट इज ओनली इन द इटरेशन ऑफ द स्टेटमेंट और इन द स्विच केस, कि टर्मिनेट करवाने के लिए एक्सिक्यूशन को, कि हमने जो स्मॉलेस्ट एंड क्लोजिंग करी है स्टेटमेंट की उसको टर्मिनेट करवाने के लिए वी आर यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट. तो ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो कभी भी लूप में नहीं लिखना आप सबने. वाई? बिकॉज अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट को लूप के अंदर रखोगे तो लूप से लूप एक्सिक्यूट नहीं कर पाएगा. ब्रेक जो होता है वो हमेशा लूप से बाहर फेंकता है प्रोग्राम को. तो इट मेक्स द सेंस यू दैट कि यू कैन जस्ट escape from a method with the return type. कि you can just skip the code in the situation, कि कोई भी situation है within if या else statement, I don't know whatever, कि जो भी situation बने तो ब्रेक जो है वो आउटसाइड द ही केस जो होता है हम हमेशा एक्सपेक्टेड करते हैं. वाई? क्योंकि ब्रेक जो है वो ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है. जैसे हम बोल सकते हैं लाइक ए गो टू स्टेटमेंट, कि वी वांट अ सिंगल पॉइंट ऑफ एग्जिट चाहिए हमें किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड से. तो उस ब्लॉक ऑफ कोड से हमें एग्जिट आने के लिए यू हैव टू यूज द ब्रेक स्टेटमेंट इन द इज लाइक अ स्विच स्टेटमेंट, जैसे आपने यूज करी भी है खुद. सो बिकॉज दैट ऑफ दैट इट्स वन ऑफ द ओनली वे यू कैन वर्क आउट. कि इसमें हमें क्या पता चलता है कि इट्स वन ऑफ द बेटर वे कि हम इसको जो यूज कर रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट को हमेशा लूप से बाहर को लेकर ही चले. इज दैट क्लियर अभिनव? नाइस क्वेश्चन बाय द वे. शेष का प्रोग्राम चेक करते हैं, बड़े अजीबो गरीब नाम लिखे हुए हैं इसने बीच में. क्या नहीं चल रहा? ये चला नहीं प्रोग्राम आपका शेष?
किया होगा कुछ पंगा। एरर भी खुद ही निकाल लोगे, मुझे क्या है, मैंने यहाँ पे कर देना पेस्ट। चलिए एरर निकालिए सारे जने इस प्रोग्राम में, क्या क्या एरर है, कहाँ कहाँ है। फाइंड आउट द एरर इन दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट टास्क यू हैव, प्लीज फाइंड in आउट द case एरर। हाँ जी, in case 6 the break is not there. मुझे ऐसे कुछ नहीं सुनाई देना, इसका प्रोग्राम उठाओ, उसमें सही करके मुझे प्रोग्राम दो। इंट प्लेयर नेम, कभी सुना है वेरिएबल जब हम लेते हैं एज एन आइडेंटिफायर्स, प्लेयर्स और नेम के अंदर स्पेस इतनी हो सकती है? इनवैलिड प्ले इज नॉट प्ले, अच्छा है सही लिखा हुआ था, पी का था, केस सेंसिटिव है तो पी कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी हमें सही लिखना पड़ता है ना। सही है, प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है। राहुल 2 नंबर पे राहुल है, 6 नंबर पे कौन है? पांड्या। और इसमें ब्रेक नहीं लगाई होगी, हाँ तभी दोनों आ रहे हैं ना, इनवैलिड प्लेयर एंड पांड्या। 6 न्यू मैसेजेस, वाओ। एक सेकेंड। हटा दिया जी, हटा दिया। प्लेयर नेम, हाँ ब्रेक नीड इन स्टेज 6, हाँ वो तो कोई इशू नहीं, नेम में था इशू, वो पी कैपिटल और स्मॉल लेटर में आ रहा था। ठीक है, अगर उसने ब्रेक नहीं लगाया तो वो दोनों आ जाएंगे, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट का ही इशू आ सकता है कि उसमें अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी वो एग्जीक्यूट करके आंसर आपको देगा ही देगा, बट वो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी साथ में एग्जीक्यूट करेगा। सो एनी डाउट? और कोई नया प्रोग्राम कोई करके दिखाना चाहता है तो कर दो। अच्छा चल गया आपका, वेरी गुड। मतलब बस इतना ध्यान रखना, वेरिएबल नेम जब आप लोगे तो उसमें स्पेस नहीं, स्पेस मत लेना। अच्छा हुआ ना प्रोग्राम करा है, एक ही करा, गलती निकाली तो पता चल गया कि वेरिएबल नेम में कभी भी स्पेस नहीं आता। और हमेशा ये जो C++ प्रोग्रामिंग है या कोई भी प्रोग्रामिंग होती है वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर कैपिटल लेटर आप लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में फर्क है। आपको ASCII कोड करवाया हुआ है शायद स्टार्टिंग में, तो ASCII कोड में ही मैंने आपको ये चीज बताई थी कि स्मॉल जो कैपिटल ए होता है उसकी वैल्यू होती है 65, और जो स्मॉल ए होता है उसकी वैल्यू होती है आई थिंक 97। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो वैल्यूज हैं, ये जो ये लेटर है कैपिटल और स्मॉल, ये केस सेंसिटिव है इन द केस ऑफ C++। Can you make a calculator with the help of switch case statement? Or you can make a मतलब can you check the characters that is vowel or not with the help of switch case statement? दो क्वेश्चन दे दिए मैंने, एक क्वेश्चन है कैलकुलेटर वाला, कैलकुलेटर बनाओ ऑफ योर चॉइस, और सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया वोवल्स वाला। दोनों में से जिसका जो दिल करे वो वाला बनाकर दिखाओ। फिर उसके बाद आपको करवाऊंगी नेस्टेड केस स्विच स्टेटमेंट।
यस यस यू कैन ट्राई, गलत करो पर करो सही, सारे करो, क्योंकि जितनी मैं बार बार यही सब चीज समझाती हूँ, जितनी गलतियां करोगे ना उतने प्रोग्राम पक्के होंगे। जिनको सी प्लस प्लस अभी भी लगता है कि हाँ डाउट है या हम नहीं कर सकते, कुछ गलती आएगी, तो वो ज्यादा बेस्ट है, उनको तो मैं सबसे पहले बोलूँगी हाँ वो आप करके दिखाओ मुझे आंसर। यशपाल, दिनेश का तो पता ही नहीं, दिनेश आज पार्टिसिपेट है भी है या नहीं। हाँ है, बट प्रोग्रामिंग कुछ नहीं कर रहा आज। आज तक की मैंने जितनी भी सी प्लस प्लस की क्लासेस ली है ना, मुझे इन सब में से आपकी क्लास बेस्ट लगी कि आप खुद पार्टिसिपेट करो। हाँ ठीक है। सो इसमें क्या है कि अगर हम दो नंबर लें सपोज करो, तो वो फ्लोट में हमने लिया n1 n2, फिर हमने दो नंबर्स को क्या करवा दिया सीन n1 एंड n2, फिर करेक्टर हमने लिया ऑप्शन में। ऑप्शंस ऑपरेटर ऑपरेटर या ओपी ऑपरेटर होगा, सीन देन यूजर जो वो ऑपरेटर एंटर करवाएगा। अब ऑपरेटर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर पे काम किया हमने, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो we are doing we are just put over here the formula, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, एंटर द अनदर ऑपरेटर यू कैन आल्सो एंटर। ठीक है, तो ये तरीका रहता है। अगर डिफॉल्ट में अनदर ऑपरेटर यू कैन एंटर, अच्छा अगर कोई और बंदे ने ऑपरेटर डाल दिया तो फिर ये आ जाएगा एंटर अनदर ऑपरेटर, डिफॉल्ट केस। सही है, वोवल वाला भी चेक कर लेते हैं। ए ई आई ओ यू, वाई क्या है फिर, इट्स अ कांस्टेंट, वाओ। यू, सेम वही मेथड वोवल वाले केस में हमने करेक्टर लिया, स्विच लगाया, उसी करेक्टर में हमने स्विच एंटर करवा दिया, तो यहाँ पर अलग अलग केसेस बने। केसेस में ए जो है वो भी वोवल है, ए ई आई ओ यू, जितने वोवल्स है उतने केस बनेंगे कि how many vowels you have that much cases, and according to that I am just going to put over here. If it is not vowel that alphabet, then it will show you yes it is a constant. So इस तरीके से इसका आंसर आएगा। एंड नेक्स्ट ये है अभिनव का प्रोग्राम। अच्छा नंबर एंटर करवाने हैं 1 2 3 4, ओके 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 ओके, सॉरी एक मिनट। एंटर द चॉइस, इंट है, इंट में लिखा है तो 1 2 3 4 ही जाएगा, 3 नंबर चाहिए मुझे। ठीक है जी ठीक है, एक तो 67 उठाती हूँ, जब तक 34 एंड देन 65। 3 नंबर पे क्या था, 3 नंबर पे है डिवाइड करना, 0 आएगा क्योंकि वो इंट में लिया हुआ है ना ये आपने। ए और बी को अगर आप उसमें लोगे फ्लोट वाले केस में ए बी सी, तो आपका आंसर आ जाएगा उसमें 0 पॉइंट समथिंग में। अब इसमें सारा कुछ इंट में है तो इसीलिए इसका आंसर 0 आ रहा है, अदरवाइज इसका आंसर होगा 0 पॉइंट समथिंग, इसका होगा इसका आंसर, तभी इस तरह से है। चलो कोई इशू नहीं है, इसमें भी इसने अच्छा कराओ, मेन्यू वगैरह क्रिएट करा, सी आउट कि आपने इसमें से ऑपरेटर एंटर करवाओ, चॉइस एंटर करवाओ, वैल्यू ऑफ ए बी, देन स्विच का केस, स्विच केस में केस 1 है तो प्लस करवाना है, केस 2 है तो माइनस होगा, केस 3 है तो ए डिवाइड बाय बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा एंड परसेंटाइल हो जाएगा। हाँ डिफॉल्ट वाला नहीं लिखा हुआ। अभी भी एक ही वैल्यू मांग रहा है, 3 7, प्लीज एंटर द वैलिड इनपुट।
अच्छा वो ऊपर लिखा होगा ना एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दैट्स व्हाई वो इट इज आस्किंग यू। चलिए वेरी 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 गुड। ये था प्रोग्राम अभिनव वाला, डन। नेक्स्ट है अफजल वाला। सो एंटर द अल्फाबेट ओवर हियर, ये करा है विद द हेल्प ऑफ और वगैरह भी इसमें लगाया, बिटवाइज ऑपरेटर भी लगाया हुआ है। अपर केस लोअर केस दोनों है, वेरी गुड। इफ लोअर वोवल इज और अपर वोवल दोनों की कंडीशन आ रही है सेम, प्लस का साइन है, ये और का मतलब हो गया प्लस के, अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू होता है तो आंसर आ जाएगा कि यस अल्फाबेट जो है आपका ये वाला है, अदरवाइज कांस्टेंट आएगा। अगर मैंने आर लिया तो आंसर आएगा कांस्टेंट, वेरी गुड। और अगर मैंने इसमें ले लिया कैपिटल ए तो आंसर आएगा ए, अल्फाबेट इज ए, ओके। अगर मैंने इसमें ले लिया स्मॉल आई तो आंसर आ जाएगा अल्फाबेट इज आई। मतलब इसमें क्या करा गया, बिटवाइज ऑपरेटर वही, और लॉजिकल ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर और वाला लगा इसमें, और इसमें सारे एक ही लाइन में आ गए वोवल्स। सी है, हाँ, ये वाले सारे वोवल्स सब इज इक्वल्स टू सी के बराबर कर दिए गए हैं। ए है, ई है, आई ओ यू, अगेन कैपिटल में भी, क्योंकि केस सेंसिटिव है, स्मॉल वाला अलग रहेगा, कैपिटल वाला अलग रहेगा। फिर लोअर केस वोवल और अपर केस वोवल के अंदर अगेन गेट लगा हुआ है। फिर अल्फाबेट क्या आएगा, कि अल्फाबेट आएगा जो भी इसका आंसर होगा वो सी जो है वो उसका आंसर हमें एज एन आउटपुट दे देगा। इस क्वेश्चन में किसी को इस प्रोग्राम में कोई डाउट है तो इसको मैं और डीपली समझाऊं? वैसे तो मैंने एक एक चीज आपको डीपली समझाई हुई है, डेली मैं ऑपरेटर्स भी करवाती हूँ सारे, एंड और नॉट वही बार बार रिवाइज हो रहे हैं, स्विच केस भी हुए हैं, इफ एल्स भी डन हो चुकी है, कल भी हो गया, आज भी होगी हमारी दोबारा से। फिर भी डाउट है यू कैन आस्क मी। तो आज की क्लास में इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करवा दूंगी। तो इसमें इतना बहुत है, पहले आप स्विच स्टेटमेंट अच्छी तरह से उसके एक एक एग्जांपल को देख लो, उसको प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई इश्यू आता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है जी। सो इतना बहुत है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।